करते हैं वर्ब एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले गाइस जानते हैं कि वर्ब क्या है। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट ऑफ बीइंग। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है। इस सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। उसने मुझे एक मजेदार कहानी सुनाई। इसमें कार्य हुआ है सुनाने का, इसीलिए टोल्ड जो कि टेल की पास्ट फॉर्म है यहाँ पर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और इस सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शी इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है। इसमें इज वर्ब है जो कि बी की फॉर्म है और यहाँ पर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें बता रही है कि सब्जेक्ट कुछ है, तो इसीलिए इज यहाँ पर वर्ब है, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दिस बॉय सीम्स टायर्ड। यह लड़का थका हुआ प्रतीत होता है। इसमें सीम वर्ब है जो कि बॉय की स्टेट को प्रेजेंट कर रही है, उसकी स्थिति के विषय में बता रही है कि वो थका हुआ है। तो इस तरह से हम गाइस देखते हैं कि वर्ब एक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है और किसी की कंडीशन के विषय में या सब्जेक्ट के विषय में हमें बताती है। A verb can be one word or more than one word. It comes after the subject. Verb एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। He writes a letter. वह एक पत्र लिखता है। इसमें राइट वर्ब है जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। He is writing a letter. वह एक पत्र लिख रहा है। इसमें is writing वर्ब है। He has been writing a letter for an hour. वह एक घंटे से पत्र लिख रहा है। इसमें has been writing verb है। He will have been writing a letter for an hour. वह एक घंटे से पत्र लिख रहा होगा। इसमें will have been writing verb है। ये सेंटेंस अलग अलग टेंस में है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ब एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। अब फोकस करते हैं वर्ब के काइंड्स पर। अगर गाइस वर्ब की कैटेगरी की बात करें तो हम वर्ब को दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आती हैं प्रिंसिपल वर्ब जिसको लेक्सिकल या मेन वर्ब भी कहा जाता है, सेकंड लिंकिंग वर्ब जिसको कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं, एंड थर्ड ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब दो तरह की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मोडल ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसे ही नॉन फाइनाइट वर्ब भी तीन तरह की होती हैं, फर्स्ट इन्फिनेटिव, सेकंड जेरंड एंड थर्ड पार्टिसिपल। तो वन बाय वन इन सब पर फोकस करते हैं। गाइज अगर वर्ब की कैटेगरी की बात करें तो फाइनाइट वर्ब को कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स वर्ब रेगुलर है या इरेगुलर है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, कॉजेटिव है, फैक्टिटिव है, स्टेटिव है या डायनामिक है। इस तरह से बहुत सारी कैटेगरी में हम वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम उन सभी वर्ब पर डिटेल में फोकस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। ए फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. It is the main verb of a sentence or a clause. If there is only one verb in a sentence, it will be finite. Finite verb वो verb होती है जो सब्जेक्ट के बाद यूज होती है और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन की अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकती है। सेंटेंस के प्रेजेंट या पास्ट में होने पर हम उसको चेंज कर देते हैं और इस सेंटेंस की मेन वर्ब होती है। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है तो वो डेफिनेटली फाइनाइट वर्ब होती है। अब देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। द वर्ब दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज नॉन फाइनाइट वर्ब. इट एक्ट्स एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जिन पर सब्जेक्ट के नंबर का और उसके पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही टेंस का कोई प्रभाव पड़ता है। मीन्स सेंटेंस पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, सब्जेक्ट किसी भी पर्सन या नंबर का हो, वो सेम रहती हैं। एग्जाम्पल से हम जान लेते हैं कि कौन सी वर्ब फाइनाइट होती है और कौन सी नॉन फाइनाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग बुक्स। मुझे पुस्तकें पढ़ना पसंद है। इसमें दो वर्ब हैं, लाइक एंड रीड। लाइक इस सेंटेंस की मेन वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के बाद यूज हुई है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज भी कर सकती है। अगर हम सब्जेक्ट के पर्सन को चेंज कर देते हैं तो वो वर्ब अपने आप को चेंज कर लेगी। मीन्स अगर हम आई की जगह ही को यूज करते हैं तो लाइक को हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे और सेंटेंस हो जाएगा ही लाइक्स रीडिंग बुक्स।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है, लेकिन रीडिंग सेम है। अगर हम इस सेंटेंस को पास्ट में यूज करें तो सेंटेंस हो जाएगा आई लाइक्ड रीडिंग बुक्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर लाइक की फॉर्म चेंज हुई है, लेकिन रीडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि लाइक यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है और रीडिंग यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस चेयर इज ब्रोकन, यह कुर्सी टूटी हुई है। इसमें इज फाइनाइट वर्ब है, ब्रोकन जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, इस सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर हम इस सेंटेंस को पास्ट में करते हैं तो यहाँ पर इसकी वर्ब चेंज हो जाएगी और सेंटेंस हो जाएगा दिस चेयर वॉज ब्रोकन। यहाँ पर सेंटेंस के नंबर या टेंस की अकॉर्डिंग सिर्फ इज की फॉर्म चेंज होगी, मीन्स बी की फॉर्म चेंज होगी, ब्रोकन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इज यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है एंड ब्रोकन नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है। प्रिंसिपल वर्ब, जिसको लेक्सिकल या मेन वर्ब भी कहा जाता है, ए प्रिंसिपल वर्ब इज अ वर्ब दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन। इट फंक्शंस एज द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज। प्रिंसिपल वर्ब वो वर्ब होती है जो कुछ इंफॉर्मेशन देती है और एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, मीन्स हमें बताती है कि कुछ कार्य हो रहा है, मीन्स कार्य के होने के विषय में बताती है। और ये सेंटेंस की मेन वर्ब होती है। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। इसमें कार्य हुआ देने का, इसीलिए गेव जो कि गिव की पास्ट फॉर्म है यहाँ पर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई। इसमें कार्य हुआ सुनाने का, इसीलिए टोल्ड जो कि टेल की पास्ट फॉर्म है इस सेंटेंस की मेन वर्ब है, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज भी कर सकती है और यहाँ पर एक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है। इसमें कार्य हो रहा है रोने का, इसीलिए वीप इस सेंटेंस में वर्ब है, इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। अब फोकस करते हैं लिंकिंग वर्ब पर। लिंकिंग वर्ब, जिसको कॉपुलर वर्ब भी कहा जाता है। ए लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू अ वर्ड और अ फ्रेज एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को किसी वर्ड के साथ या किसी फ्रेज के साथ जोड़ देती है, एक ऐसे वर्ड के साथ जो कि सब्जेक्ट के विषय में कुछ इंफॉर्मेशन देता है, और उस वर्ड को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और वो सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन देता है, इसीलिए उस वर्ड को हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लिंकिंग वर्ब को अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमेशा ही किसी वर्ड या फ्रेज की आवश्यकता होती है, उसके बिना उस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, एडजेक्टिव या फिर पार्टिसिपल को यूज किया जाता है। Some linking verbs are be, is, are, am, was, were, become, look, seem, grow, taste, appear, feel, get। एग्जाम्पल से गाइज इनको समझ लेते हैं। दे आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं। इसमें आर लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि वो सब्जेक्ट को मीन्स दे को एक ऐसे वर्ड से जोड़ रही है जो कि हमें सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है, बता रहा है कि वो क्या है। तो वो स्टूडेंट्स हैं, वो विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन को यूज किया गया है। ही लुक्स हैप्पी, वह प्रसन्न दिखाई देता है। इसमें लुक लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि वो सब्जेक्ट को एक ऐसे वर्ड से जोड़ रही है जो कि सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है, मीन सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही है। हैप्पी जो कि एक एडजेक्टिव है, यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। दे सीम टायर्ड, वो थके हुए प्रतीत होते हैं। इसमें सीम लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि वो सब्जेक्ट को एक ऐसे वर्ड से जोड़ रही है जो सब्जेक्ट के विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसमें टायर्ड जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया गया है। अब फोकस करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब पर, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू हेल्प द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग।